Here we have first question is guess the meaning of the following words. दिए गए अल्फाज के मानी का अंदाज़ा लगाइए, उनको गैस कीजिए एंड देन कंफर्म मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी और डिक्शनरी से मीनिंग जो है वो कंफर्म कीजिए कि डिक्शनरी में उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या दिया गया है. लेट्स सी द वर्ड्स. आवर फर्स्ट वर्ड इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ एंड गैस मीनिंग इज सेफ्टी. डिक्शनरी मीनिंग है द एक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग समथिंग, यानी कोई ऐसा अमल जिसमें हम किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड वर्ड इज इंस्टेंस. इंस्टेंस मीन मिसाल एंड द गैस मीनिंग इज अकरिंग ऑफ समथिंग और इंसिडेंट. एग्जाम्पल, डिक्शनरी मीनिंग इज एग्जाम्पल. एंड द थर्ड वर्ड इज फिडिलिटी. फिडिलिटी मीन मुखलस and the guess meaning is commitment. आपका किसी भी मकसद के लिए सिंसियर और स्टेडफास्ट होने की जो खूबी है वो कमिटमेंट कहलाती है. एंड द डिक्शनरी मीनिंग इज डिवोशन. डिवोशन मीन लगन और वफादारी. फोर्थ वर्ड इज शील्ड. शील्ड का मतलब होता है हिफाजत एंड गैस मीनिंग इज डिफेंस, यानी कोई ऐसी चीज जो आपका दिफा करती है. डिक्शनरी मीनिंग इज प्रोटेक्शन. Protection means तहफ़्फ़ुज़. And the last word is reward. Reward का मतलब होता है बदला and gas meaning is compensation. Compensation एक ऐसी चीज़, यानी आपको अच्छाई के बदले में जो चीज़ मिलती है वो compensation होती है. And dictionary meaning is award and prize. So let's move further. Here is the vocabulary. Our second question is make as many words as you can from these root words. Here we have one root word and that is work. हम किसी भी रूट वर्ड के अंदर जब प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करते हैं तो हम मैक्सिमम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं. लाइक वर्क इज अ रूट वर्ड एंड शीट हमने इसके साथ सफिक्स ऐड किया तो एक नया वर्ड बन गया. सी अनदर एग्जांपल, वर्कड. वर्क जो है ये एक रूट वर्ड है, ईडी हमने इसके साथ सफिक्स ऐड किया तो ये हो गया वर्कड. वर्कएबल एंड वर्क प्लेस, वर्कशॉप एंड लास्ट वन इज वर्कर. वर्क इज अ रूट वर्ड और ईआर हमने इसके साथ सफिक्स को ऐड किया तो ये एक नया वर्ड बन गया. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अनदर वर्ड इज प्ले. प्ले इज अ रूट वर्ड एंड प्ले इज ईडी हमने इसके साथ यहाँ सफिक्स ऐड किया तो ये प्लेड एक नया वर्ड बन गया. प्लेफुल एंड प्लेइंग. प्ले इज अ रूट वर्ड एंड आईएनजी हमने इसके साथ सफिक्स को ऐड किया तो ये हो गया प्लेइंग. प्ले ग्रुप, प्लेयर एंड लास्ट वन इज प्ले ग्राउंड. प्ले इज अ रूट वर्ड एंड ग्राउंड हमने इसके साथ सफिक्स ऐड किया. सो इन दिस वे we can make new words from one root word. Let's see the word sentences. Our first word is sacrifice. Sacrifice का मतलब होता है कुर्बानी देना. We should sacrifice for our country. हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए. Commendable. Commendable mean काबिल तारीफ. Honesty is the commendable quality. Honesty ईमानदारी जो है एक काबिल तारीफ खूबी है. Prosperity. Prosperity mean खुशहाली. Hard work with consistency can bring prosperity. Consistency साबित कदमी के साथ या मुस्तकिल मजाजी के साथ जो मेहनत है वो खुशहाली ला सकती है. Invasion हमला. We should beware of foreign invasion. हमें बैरूनी हमले से खबरदार या होशियार रहना चाहिए. Motherland. Motherland mean मादरे वतन. Every patriot loves his motherland. हर मुहब्ब वतन अपने मादरे वतन से मुहब्बत करता है. Responsible. Responsible means जिम्मेदार. We must be responsible for our deeds and actions. हमें अपने अमाल और अफ़ाल के लिए जिम्मेदार होना चाहिए. And the last word is nationalism. Nationalism mean कौम परस्ती, यानी वतन से जुनून की हद तक मोहब्बत करना. Nationalism is a good virtue. कौम परस्ती एक अच्छी आदत है. Here we have text questions and comprehension questions. टेक्स्ट क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड किए जाएंगे.
So here we are for the understanding of text question and comprehension questions. First question is who offered sacrifice for the country? मुल्क के लिए कुर्बानी कौन पेश करता है? तो एक पैट्रियट जो है वो मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है. Who led the Muslims of the subcontinent? Who led the Muslims? किसने मुसलमानों की रहनुमाई की of the subcontinent बड़े सगीर के in their struggle for a separate homeland? उनके अलहदा वतन हासिल करने की कोशिश में किसने रहनुमाई की थी? तो डेफिनेटली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी. What is the highest military award of Pakistan? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? तो वो कौन सा है? निशान हैदर. Comprehension questions. Our first question is, how will you define patriotism? The very first line of the chapter is, patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. And the second question is, what are the qualities of a patriot? जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं पैट्रियट की क्वालिटीज क्या होती हैं. ही इज ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, और वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके मुल्क को कोई भी नुकसान पहुंचे. थर्ड क्वेश्चन इज, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री? एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमारे जो है अपने मुल्क के लिए क्या फ़राइज़ हैं? हमें जो है we should have unity, faith and discipline in our work, and we also work hard to achieve national goals. हमें national goals को achieve करने के लिए जो है सख्त मेहनत करनी चाहिए. Fourth question is, what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? यानी बैरूनी हमले की सूरत में कौन सी चीज जो है वो हमें अलर्ट रखती है, होशियार रखती है? स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का जज्बा जो है वो हमें अलर्ट रखता है. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ विल यू एलेबोरेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's क्यूट? हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस कॉल को कैसे एलेबोरेट करेंगे, कैसे बयान करेंगे? We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें पैट्रियोटिज्म का एहसास जो है वो लाजमी बेदार करना चाहिए जो कि हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में मुतहरिक कर दे या जोड़ दे. So it's mean that we should develop a sense of patriotism to become a united nation. हमें जो है एक मजबूत कौम बनने के लिए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म की ज़रूरत है, और हमें पर्सनल डिफरेंसेस को भूल जाना चाहिए. इसके अलावा हमें एक कॉमन काज के लिए, मुल्क के लिए कॉमन काज के लिए काम करना चाहिए. Let's move to the comprehension passage. Before reading the comprehension passage, first of all, we will see what is comprehension passage. Comprehension passage जो है ये आपको फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, और ये सबसे easiest question होता है जिसमें आप maximum marks achieve कर सकते हैं. So let's see what is comprehension passage. Comprehension is the understanding and interpretation of written text. Comprehension क्या है? ये एक written text की understanding और समझ-बूझ है. A comprehension usually consists of a passage. Comprehension में usually आम तौर पर एक passage होता है and questions based on the given passage, और questions ये होते हैं जो कि उसी passage से related होते हैं. Remember one thing, students, you must accurately understand the written material in order to answer the questions in a comprehension. You must accurately understand, आपको उस written material को accurately, exactly understand करना है, उसको समझना है in order to answer the question in a comprehension. Comprehension में जो question answer दिए गए हैं, जो question answer दिए गए हैं, उनके जवाबात सही देने के लिए आपको उस written material को understand करना है exactly. So first step is read the passage and identify the essential points. सबसे पहले आपने उस passage को पढ़ना है और essential points उसके देखने हैं. And second is read the set of questions thoroughly. Then आपने उस set of questions को मुकम्मल तौर पे देखना है, उसको पढ़ना है. Next, refer to each question. फिर आपने हर question को देखना है and locate the answer in a passage. और उस हर question का आपने इस passage में answer जो है वो locate करना है या उसको ढूंढना है. The answers should be written in the same tense in which has been asked. Answers जो हैं, सबसे most important चीज ये है बेटा कि आपने जिस tense में questions दिया गया है आपने उसी tense में उसका जवाब देना है.
Let's read the comprehension passage 1. One day, एक दिन a wolf felt very hungry. एक दिन एक भेड़िया जो है वो बहुत भूखा था. He wandered here and there in search of food. वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमा. But he could not find. लेकिन उसे कुछ भी ना मिला. Anything to eat. लेकिन उसे खाने को कुछ भी ना मिला. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. आखिरकार उसने फ्लॉक ऑफ शीप भेड़ों का रेवड़ देखा. ग्रेजिंग इन अ पास्चर, जो कि एक चरागाह में चर रहा था. पास्चर मीन चरागाह. ही वांटेड, वो चाहता था, टू ईट, उसे खाना. ईट वन, एक को खाना. बट दे वर गार्डेड बाय अ हाउंड, लेकिन उसकी निगरानी जो है वो एक शिकारी कुत्ता कर रहा था. लेकिन वो एक शिकारी कुत्ते की निगरानी में थी. द शेफर्ड सन वॉज ऑल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली. शेफर्ड सन, उस चरवाहे का बेटा, was also tending, वो भी जो है वो निगरानी कर रहा था. द फ्लॉक, उस रेवड़ की. विजिलेंटली मीन होशियारी के साथ. द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस. यहाँ पे भेड़िए ने अपने आप को बेबस महसूस किया. एट लास्ट, आखिरकार, ही हिट अपॉन अ प्लान, उसे एक मंसूबा सूझा या मंसूबा जहन में आया. ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप. उसने अपने आप को एक भेड़ की खाल में छुपा लिया. एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक, और वो रेवड़ में बहफाजत तरीके से चला गया. द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिस्गाइज. हाउंड, शिकारी कुत्ता, कुड नॉट फाइंड, वो तलाश ना कर सका. द वुल्फ इन डिस्गाइज, इस बेस में वो भेड़िए को तलाश ना कर सका. ही किल्ड अ शीप, उसने भेड़ को मार दिया. एंड एट इट, और उसे खा लिया. विदाउट बीइंग कॉट, बगैर पकड़े जाने के. उसने बगैर पकड़े जाने के एक भेड़ को पकड़ा और उसे खा लिया. इन दिस वे ही एट अप मैनी शीप, इस तरीके से उसने कई भेड़ों को खा लिया. एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, और उनकी तादाद दिन ब दिन कम होना शुरू हो गई. द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड, चरवाहा बहुत ज्यादा परेशान हो गया. बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो इस चोर को तलाश ना कर सका. लेट्स मूव टू द question answer of passage 1. Our first question is, why did the wolf wander about? भेड़िया जो था वो क्यों घूमा फिरा? The answer is, the wolf wandered about in search of food. भेड़िया खुराक की तलाश में इधर उधर घूमा. Second question is, did he find anything to eat? क्या उसे खाने को कुछ मिला? And the answer is, no, he did not find anything to eat. Third question is, why was the wolf helpless? भेड़िया जो है वो बेबस क्यों हो गया? And the third answer is, the wolf was helpless because a hound was looking after the flock. क्योंकि एक शिकारी कुत्ता उनकी निगरानी कर रहा था. Fourth question is, how did he get into the flock? वो कैसे उस फ्लॉक रेवड़ में चला गया? And the answer is, the wolf put on the skin of sheep. उसने भेड़ की खाल पहन ली. And went into the flock, और वो इस रेवड़ में चला गया. And the fifth question is, why was the shepherd worried? चरवाहा जो है वो क्यों परेशान हो गया? The answer is, the shepherd was worried, चरवाहा परेशान हो गया. As the number of sheep, क्योंकि भेड़ों की तादाद began to fall every day, दिन ब दिन कम होना शुरू हो गई थी. Sixth question is, did he find out the thief? क्या उसे चोर मिला? The answer is, no, नहीं. He did not find out the thief. वो चोर को तलाश ना कर सका. In the end, there is assignment for you students. Write word synonyms, word sentences, and question answers on your registers. And the second one is, make as many words as you can from different root words. आपने different root words लेके उनसे बहुत सारे जो है मैक्सिमम वर्ड्स बनाने की कोशिश करनी है, उनमें प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करते हुए. इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स. So that's all for today. Inshallah, we'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.